बहुत अच्छे से समझना आपने। द मेंडेलोस स्टेक होल्डर मैट्रिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, ये टॉपिक आपको यार मेंडेलोस मैट्रिक्स का यूज़ बताएगा, ठीक है, कि सस्टेनेबिलिटी के कंटेक्स्ट में स्टेक होल्डर्स को हम कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। A power interest matrix such as Mendelow's matrix is a model, एक फ्रेमवर्क टाइप है यूज टू कैटेगराइज स्टेक होल्डर्स, यानी स्टेक होल्डर्स को ग्रुप या कैटेगरीज में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि वो कितनी पावर रखते हैं, कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं, कितना ऑर्गेनाइजेशन पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, एंड द डिग्री ऑफ इंटरेस्ट इन सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड और ये भी देखा जाता है कि स्टेक होल्डर को ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी कामों में कितनी इंटरेस्ट है। द मैट्रिक्स इज अ 2 × 2 ग्रिड, यानी मैट्रिक्स में 4 बॉक्सेस होते हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इन विच स्पेसिफिकली powers refer to a stakeholder's ability to influence the entity's objective, decision and action। पावर का मतलब है स्टेक होल्डर की कितनी ताकत है, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्टिव चेंज करवा सकता है या डिसीजन इफेक्ट कर सकता है या एक्शन को रोक या फोर्स कर सकता है। यही आपने बस सिंपल अपने आप से सवाल करना है कि स्टेक होल्डर कितना कर सकता है इन्फ्लुएंस, ठीक है, सिंपल ये सवाल करना है। इंटरेस्ट रेफर टू एक्सटेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स विलिंगनेस इन द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी। इंटरेस्ट का मतलब है स्टेक होल्डर की कितनी दिलचस्पी है, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कामों में कितना इन्वॉल्व होना चाहता है, वो कितनी परवाह करता है। पर्पस ऑफ मेंडेलोस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू प्रायोरिटाइज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, यानी ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है ये डिसाइड करने में कि किस स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा अटेंशन देनी है, ज़्यादा टाइम देना है, और किस स्टेक होल्डर को खड्डे लाइन लगाना है, भाई तू दफा हो जा। एंड टेलर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, इसका मतलब है यार हर स्टेक होल्डर के लिए अलग कम्युनिकेशन स्टाइल रखना है। किसी से अच्छा बात करना है हाय सर, और किसी से कहना है चलो हटो उधर से, ठीक है, मुँह से कुछ निकलने वाला था, अल्लाह खैर करे। टू इफेक्टिवली मैनेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी सपोर्ट लेने के लिए, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, यानी वो आपको रेजिस्ट ना करें और उनकी सपोर्ट आपके पास रहे। रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स, ये सब का फोकस होता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स पर, ठीक है। आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स अकॉर्डिंग टू मेंडेलोस मैट्रिक्स, सॉरी, मेंडेलोस मैट्रिक्स के मुताबिक 4 टाइप्स में स्टेक होल्डर को डिवाइड किया गया। एक, की प्लेयर्स, ठीक है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, ये वो स्टेक होल्डर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और हाईली कॉन्सर्न्ड होते हैं, हाईली कॉन्सर्न्ड सस्टेनेबिलिटी मामले में बहुत 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 इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इन पे फोकस कर रहे होते हैं। थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट एंड टू वे कम्युनिकेशन, यानी रेगुलर फीडबैक्स लेते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, डिसीजंस लेते रहते हैं, आपसे डिस्कशंस करते रहते हैं, डिसीजन कह रहा हूँ। कीप सेटिस्फाइड, ये दूसरी कैटेगरी है। हाई पावर लो इंटरेस्ट, जिनकी पावर तो हाई होती है लेकिन इंटरेस्ट कम होता है, ये रिजल्ट्स को बदल सकते हैं लेकिन इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, इतना इंटरेस्ट नहीं है इनका सस्टेनेबिलिटी में। पावर है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, इसको कीप सेटिस्फाइड लेंगे, ठीक है, इनको सेटिस्फाइड रखना है, यानी कि इन्हें खुश रखना है, ठीक है, ताकि इनकी सपोर्ट हो, या आपको रेजिस्ट ना करें, अपोज ना करें, ठीक है, और आपके कामों में रुकावट ना डाल दें। कीप इन्फॉर्म्ड, लो पावर हाई इंटरेस्ट, ये वो है ना जिनके पास पावर इतनी नहीं है, ठीक है, ये सस्टेनेबिलिटी के कामों में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन इनके पास पावर नहीं है, डिसीजन नहीं ले सकते। इनको बस आपने ना रेगुलर अपडेट्स देती रहना है, रेगुलर इन्फॉर्मेशन देखते रहना है, एज दे कैन बी वैल्यूएबल एलाइज, क्योंकि सपोर्ट कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में हो सकता है इनके पास पावर भी आ जाए और क्या कहते हैं की प्लेयर बन जाए, ठीक है। मिनिमल एफर्ट्स, जो जिनके पास ना पावर है ना इंटरेस्ट है, ठीक है, इन स्टेक होल्डर्स के पास कुछ भी नहीं है। सस्टेनेबिलिटी मैटर के मामले में दे रिक्वायर मिनिमल एफर्ट, इन पे ना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ठीक है कर लिया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कभी कभार बस बता देना इनको, ठीक है। इन केस देयर इंटरेस्ट और पावर, क्योंकि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट या पावर बढ़ गया तो फिर ये आप लोगों के खिलाफ भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल खड्डे लाइन ना लगा देना, ठीक है। तो 4 टाइप्स हैं, वो जिनके पास इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा, की प्लेयर। वो जिनके पास इंटरेस्ट तो कम है सस्टेनेबिलिटी मैटर्स में लेकिन पावर ज़्यादा, कीप सेटिस्फाइड। वो लोग जिनके पास पावर कम है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कीप इन्फॉर्म्ड। वो लोग जिनके पास इंटरेस्ट भी कम है, पावर भी कम है, मिनिमल एफर्ट्स। ये केस स्टडी है, ठीक है, इस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर के अंदर।